हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल ठीक हो गए और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ में आपका जो जज्बा और प्यार मिल रहा है ये बहुत ही अच्छी बात है। आप इसी तरह से हमारे साथ लगे रहिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरा आपका विश्वास है। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल का अगला पार्ट। कई दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाया था, कोई रीज़न रहा इसका, लेकिन अब हम आपको लगातार इसके न्यूमेरिकल्स के वीडियो बनाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस। तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपके लिए, आप हमारे साथ साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी आप नोट्स बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए, जिससे आप जो है अच्छी तरह से इसको क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। उसको एग्जाम से पहले आप अच्छी तरह से रिवीजन भी कर सकें। साथ साथ में आपको करने के साथ साथ रिवीजन भी करना है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं बिना किसी देर करे हुए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है एग्जाम में आपको मिल जाए। अक्सर इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है इसका मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है दो बिंदु आवेश प्लस 9e एवं प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, ठीक। ये आपका क्वेश्चन था पहला। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बात संतुलन की स्थिति के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए संतुलन की स्थिति में क्या क्या होता है। संतुलन की स्थितियां या अवस्थाएं, संतुलन की स्थिति, इसको आप समझ लेंगे तो सारी चीज बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। पहली चीज, यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तो संतुलन बिंदु इन आवेशों के मध्य होगा। ये बात है। समान प्रकृति का मतलब क्या हो, संतुलन की स्थितियां क्या होती है। संतुलन की अवस्था ये होती है, जैसे मान लीजिए क्या है, यहां पर एक आवेश रखा हुआ, एक आवेश यहां रखा हुआ, ये सपोज Q1 है और ये Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। अब संतुलन का मतलब क्या हुआ कि इनमें जो उदासीन बिंदु है, उदासीन बिंदु क्या होता है, ऐसा बिंदु जहां पर दोनों आवेशों के द्वारा कोई भी बल न कार्य करे, अर्थात उस बिंदु पर शून्य है। मान लीजिए ये बिंदु आपका है, उदासीन बिंदु है बी, ठीक है। अब ये कंडीशन दोनों हो सकती है, ये बिंदु बाहर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये बिंदु इधर भी हो सकता है,
इन दोनों के बीच भी हो सकता है। इसके लिए कंडीशंस क्या है, कंडीशन आप समझ लें। पहली कंडीशन हमने क्या बताई, दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, अर्थात दोनों कैसे हैं, प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। तो जो संतुलन बिंदु है अर्थात जो उदासीन बिंदु है वो इन दोनों के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, मध्य में होगा। ठीक। अब अगर मान लीजिए क्या है, ये विजातीय हैं, मतलब एक माइनस का है और एक प्लस का है। ठीक, ये विजातीय हो गए अलग अलग प्रकृति के। तो इनमें संतुलन की स्थिति कब बनेगी या उदासीन बिंदु कहाँ होगा, इनमें उदासीन बिंदु जो है क्या होता है, इन आवेशों जो मिलाने वाली रेखा, इन आवेशों को, ये रेखा मान लीजिए AB को मिलाने वाली रेखा है, तो इन आवेशों के बाहर होगा। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब होगा कैसे, हमेशा क्या होगा, बड़े आवेश से दूर होगा। जैसे यहाँ प्लस क्यू है, मान लीजिए ये 5 माइक्रो कूलाम का है या कूलाम का है, ये मान लीजिए आपका 3 कूलाम का है माइनस का। यहाँ माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ये बताता है कि उसका जो उदासीन बिंदु है वो कहाँ होगा, ये नहीं बताता है। माइनस का मतलब ये नहीं इतना कम है ना, ये प्रकृति है इसकी, मात्रा को ध्यान में रखेंगे, कौन छोटा कौन बड़ा। अब यहाँ पर देखिए 3 जो है वो छोटी संख्या है, 5 कैसी है, बड़ी संख्या है। तो हमने क्या बताया, जब आवेश कैसे हो, विजातीय होते हैं तो क्या होगा, तो इनमें जो इनका उदासीन बिंदु है या यूं कह लो संतुलन बिंदु है वो कहां पर होगा, बड़े आवेश से बाहर की ओर, इधर साइड में, इससे बाहर इधर हो गया, और किधर होगा, कम छोटे आवेश के पास में। ऐसा नहीं बाहर तो इधर भी है, लेकिन इधर दूसरा कोई आवेश नहीं है। इसकी शर्त है अगर बड़ा आवेश है छोटा आवेश है तो बड़े आवेश से बाहर की ओर कहां पे होगा, छोटे आवेश के निकट होगा, अर्थात ये बिंदु यहां पर होगा। ठीक, तो ये कंडीशन आप दोनों समझ गए। जब सजातीय आवेश है तो इन दोनों के मध्य में उदासीन बिंदु होगा, अर्थात संतुलन बिंदु इनके बीच में होगा, और उस बिंदु पर क्या है, इन पे लगने वाला जो बल है आपस में बराबर होगा। यूं मान लो कि इनके जो उदासीन बिंदु है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, 0 होगी तभी बल क्या होगा, वहां पर 0 होगा, अर्थात परिणामी उनका QE। जब E का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा तो बल का मान भी 0 हो जाएगा, और वो बिंदु कहलाएगा आपका संतुलन बिंदु या उदासीन बिंदु कहलाता है। इसी से संबंधित ये सवाल है, आप देख लीजिए। तो ये बात हमारी आप समझ गए होंगे। पहली कंडीशन तो ये है, सजातीय आवेश होने पर इनके बीच में होगा उदासीन बिंदु या संतुलन बिंदु, और दूसरा क्या होगा, इन आवेशों के बाहर होगा, मिलाने वाली रेखा के। कहाँ होगा, बड़े आवेश से दूर और छोटे आवेश के निकट। ठीक है। अब मान लीजिए क्या दोनों कैसे हैं, विपरीत भी हैं और बराबर भी हैं। जैसे मान लीजिए माइनस का 3 है, ये भी माइनस प्लस का 3 होता, तब इनका उदासीन बिंदु कहाँ होता, संतुलन बिंदु कहाँ होता। ऐसे आवेशों का उदासीन बिंदु या संतुलन बिंदु नहीं प्राप्त किया जा सकता है। समझिए बात। तो इस तरह से हमने 3 कंडीशन आपको बताई। अब शुरू करते हैं सवाल। इनके आधार पे आप निकाल सकते हो इसको। देखिए कैसे करते हैं। आपको दिया हुआ है, क्या दिया है आपको, यहां दिया है 2 बिंदु आवेश 9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके आवेश, इनके बीच आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए, अर्थात उन पर कोई भी बल कार्य ना करे। तो हमने आपको बताया था समान आवेश है। यहाँ पर देखिए ये 2 आवेश आपके पास है, A बिंदु पर रखे हुए, दूसरा B बिंदु पर, और एक है आपका Q1, सपोज कर लो ये प्लस का 9e है, और दूसरा ये Q2 है, ये प्लस का E है। ठीक। अब देखिए इनके बीच में कहीं रखा गया है, तो बीच में रख दो कहीं। बीच से मतलब ये नहीं बिल्कुल बीच में हो, पहले आवेश किसी बिंदु पर हो सकता है। तो पहले आवेश से मान लीजिए क्या है, यहाँ x दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, x मीटर की दूरी पर हमने इसे रख दिया। अब पूरी दूरी कितनी है,
आपको पता है पूरी दूरी इनके बीच की 16 सेंटीमीटर है। ठीक, ये दूरी आपकी 16 सेंटीमीटर, इतनी x है तो बची हुई आपकी 16 माइनस एक्स होगी। इस दूरी को आप चाहे तो r1 लिख लें, इसको आप r2 लिख दें। ये आपका बिंदु जो है संतुलन बिंदु है P। ठीक है, यहां पर आवेश रखा हुआ कौन सा, Q। ठीक, तो हम लिखेंगे माना पहले आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर, अब यहां पर ध्यान देने की बात है, हमने सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि उनके बीच की दूरी जो है वो सेंटीमीटर में है। अगर मीटर में होती तो मीटर लिखते। ठीक, के बीच की दूरी, पहले आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर कौन सा संतुलन बिंदु P है, संतुलन बिंदु P है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इनके बीच बल निकाल लीजिए। तो दूरी पहले वाली क्या, r1 लिख लो उसको, r1 बराबर x हो गई, और r2 बराबर कितना हो गया, r2 बराबर हो गया आपका 16 माइनस एक्स। ठीक, तो पहले Q1 और Q के बीच लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से, बल ऐसे लिख लो, चाहे Q1 व Q के बीच लगने वाला वैद्युत बल आपका हो जाएगा F1 लिख लीजिए इसको। ठीक, क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q और बटे में R1 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, Q2 और Q के बीच में लगने वाला बल निकाल लेंगे। Q2 बा Q के बीच लगने वाला बल, ये आपका F2 हो जाएगा। F2 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q1 Q2 की जगह क्या आ जाएगा, Q2 और बटे में दूरी आपकी है कितनी, R2 स्क्वायर। ठीक है, इतनी आप समझ लें, अच्छी तरह से देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब ये संतुलन बिंदु है, इसका मतलब ये दोनों बल कैसे होंगे, बराबर होंगे। संतुलन की स्थिति में क्या होगा, संतुलन की स्थिति में F1 बराबर F2 हो जाएगा। F1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q और बटे में R1 स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q अपान में R2 स्क्वायर। ठीक है, इधर कट गया, इससे Q से Q कट गया। ठीक हो गया, अब Q1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, +9e, तो ये प्लस रखो 9e अपान में R1 की वैल्यू किसके बराबर, x के, x स्क्वायर हो गया। इधर क्या होगा, Q2 की वैल्यू है आपकी e के बराबर, और R2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो e से ही कट गया तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, ये 9/x स्क्वायर, यहाँ 1 इतना, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 9 का 3 हो गया, और आपका x स्क्वायर का x हो गया, 1 का 1 हो गया, यहाँ से 2 घात हट जाएगी। तो इसे देख लें अच्छी तरह से,
इसका नेक्स्ट स्टेप देखें, बहुत आसान है ये। तो यहां क्या आएगा आपका 3/x बराबर 1/16 माइनस एक्स। क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी इससे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा x 16×3 = 48 माइनस 3x। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा आपका x + 3x बराबर आपका 48। तो यहाँ कितना हो गया 4x बराबर 48, x बराबर हो गया 48/4, तो x बराबर हो गया 12, 4 से काट दीजिए तो 12 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, संतुलन बिंदु है। और दूसरी तरफ से कितना हो जाएगा, 16 - 12 कितना हो गया 4, यानी कि दूसरे आवेश से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर यह संतुलन बिंदु है। तो ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो सवाल हम कराने जा रहे हैं आज कर लीजिए, इनमें से एक सवाल बोर्ड में जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों को आप साथ साथ अपनी कॉपी में उतारते रहिए ताकि आपको सवाल मिलने में दिक्कत ना आए कोई। और वीडियो को लगातार देखते रहें, वीडियो को स्किप ना करें। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, सुनेंगे, सही तरीके से समझेंगे, तब तक ये आपको समझ में नहीं आ सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है दिया हुआ, दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10⁻19 और 10 × 10⁻−19 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो ये भी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, दो बिंदु आवेश, कौन कौन से, +5 × 10⁻−19 कूलम तथा +10 × 10⁻−19। ठीक है। सी यानी कूलम 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच एक आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, की तीव्रता 0 होगी। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए सही से और पढ़ ले क्वेश्चन के लिए एक बार। देखिए, इसमें क्या है, दो बिंदु आवेश +q × 10⁻−19 कूलम तथा +10 × 10⁻−19 कूलम 1 मीटर की
दूरी पर स्थित हैं, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अर्थात आपको उदासीन बिंदु ज्ञात करना है कि वो कहाँ पर है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमने आपको बताया दोनों आवेश देखिए किस प्रकृति की हैं, दोनों प्लस के हैं। अर्थात यहाँ पर चित्र बना लें आप, ए बिंदु पर और बी बिंदु पर दो आवेश। पहला आवेश आपका कितना है, Q1, इसका मान है +5 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। इधर देखिए Q2 दूसरा आवेश है +10 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक हो गया। इनके बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर है। ठीक, हमने आपको बताया था अगर आवेश कैसे हैं, सजातीय हैं, तो क्या होगा, इनके मध्य में क्या होगा, उदासीन बिंदु होगा, अर्थात संतुलन बिंदु होगा। तो क्या होगा, यहां मान लेते हैं पहले आवेश से x दूरी पर या x मीटर दूरी पर स्थित है ये उदासीन बिंदु, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। अच्छा, तो ये बची दूरी कितनी हो गई, 1 - x, यहां से यहां। ठीक, आप देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, अब इस बिंदु पर Q1 के कारण क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर अर्थात आपकी E1 होगी, Q2 के कारण बाहर की ओर होगी अर्थात इधर होगी E2। समझ गए बात अच्छी तरह से। अब ये क्या है, दोनों विपरीत दिशाओं में है, इसका मतलब इनका जो परिणामी है वो इनके अंतर के बराबर होगा। ठीक, तो कैसे होगा देखिए मैं आपको बताता हूं। शुरू करते हैं, पहले इनके मान निकालते हैं। किसका, Q1 के कारण P पर तीव्रता, अर्थात सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। Q1 के कारण P पर क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी। क्या होगा, 1/4πε0 और Q1 अपान दूरी कितनी है x, तो आपका x² कर लो, या R1 लिखना चाहो तो R1 लिख सकते हो, R1²। ठीक है, R1 की वैल्यू यहाँ लिख दो, R1 बराबर कितना हो गया x, R2 बराबर हो जाएगा 1 - x। ठीक, यहाँ वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू क्या होती, 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक हो गया। ऐसे क्या करेंगे, E2 निकालेंगे, किसके कारण, Q2 के कारण। Q2 के कारण P पर क्षेत्र की तीव्रता, ठीक हो गया। ये आपका हो जाएगा E2 बराबर, सूत्र वही लगेगा, 1/4πε0 Q2 बटे में R2²। मान रख दीजिए, इसका मान 9 × 10⁻9, Q2 का मान आपका 10 × 10⁻⁻19 और बटे में R2² का मतलब हो गया 1 - x²। ठीक हो गया, ये दोनों आपके मान आ गए। सही हो गया। अब आपको ये पता है पहले से ही कि इनकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कैसी है, 0 है। परिणामी तीव्रता कैसी है इनकी, 0 है। अब 0 के लिए क्या है, इनके अंतर के बराबर E1 - E2 बराबर 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, परिणामी तीव्रता हो गई इनकी। परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होता है, E1 - E2। तो यहां से क्या होगा, इसमें आप जो है घटाकर भी निकाल सकते हैं। ठीक बात, बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसको आगे ले जाइए तो E1 बराबर E2 हो गया। सही, अब E1 और E2 के मान रख दीजिए यहाँ, तो क्या होगा देखो, पहले इतना देख लीजिए सही से। अब E1 E2 के मान रखेंगे तो क्या आएगा, 9 × 10⁻9 गुणा 5 × 10⁻⁻19 और बटे में आपका क्या आ रहा है x² बराबर 9 × 10⁻9
गुणा 10 गुणा 10 की घात माइनस 19 और बटे में आपका है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो पूरा इससे कट गया, 19 की घात 19 से कट गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, तो ये आपका हो गया 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 2 अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, तो 1 अपान एक्स हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा और 1 माइनस एक्स ये पावर हट जाएगी यहाँ से। ठीक, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर वर्गमूल ले लेंगे तो 1 अपान एक्स बराबर हो जाएगा √2 और 1 माइनस एक्स। इसको आप समझ गए हो अच्छी तरह से। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, इससे यहाँ पर 1 माइनस एक्स, या ऐसा करो इसको पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको इधर लाना नहीं पड़ेगा, फिर 1 माइनस एक्स, इसको इधर ले आइए, √2 एक्स, ये प्लस का माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो गया बराबर 1। अब क्या करेंगे आप, एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, √2 प्लस में 1 बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख दें आप किसके, √2 का मान 1.414 प्लस का 1 बराबर का 1, तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर x इंटू ये जोड़ दीजिए, 1 प्लस 1 कितना होगा 2.414 बराबर 1, तो x बराबर हो गया 1 अपान 2.414, दशमलव हटा लीजिए और इसकी जो है 3 जीरो बढ़ा लीजिए। बढ़ाने के बाद अब इसको जो है हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और भाग देंगे तो क्या आएगा यहाँ से, ये आपका होगा 1000 बटे में 2414। ठीक, और उसको भाग देने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, देखिए ये 4 से भाग 2496 हो गए, इसको जरा देख ख्याल से इसका लिख देते हैं हम, ये आपका 41.4, ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, मीटर में आएगा, उसको बदल लेंगे हम किसमें, सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्या है, इसकी वैल्यू आ गई, पहले आगे से इतनी दूरी पर ये क्या होगा, उदासीन बिंदु होगा, अर्थात वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, 0 होगी। देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आगे इस तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, और शेयर भी करते रहिए सभी साथियों को। फिजिक्स बाय रमेश सर।